बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फ़िज़िक्स की बुक है। चैप्टर नंबर हमारा 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू बी कंटिन्यू था। आज इसका जो है पार्ट 4 है कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो है वो जो चेंज हो जाती है दूसरी एनर्जी में, उसकी बात हो रही है। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, 9, 10, 11, 12 और उनके पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें ए भी है। ए है वाई फॉसिल फ्यूल एनर्जी इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, और सेकंड है इसी का बी, डिफाइन सोलर एनर्जी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन पाकिस्तान। तो इसके आंसर के लिए हम चलते हैं पेज नंबर 185 186 पर। फर्स्ट पार्ट है 9A 186 पर। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर लिमिटेड एंड विल फिनिश वंस यूज्ड। नॉन रिन्यूएबल क्यों बोलते हैं भाई इस एनर्जी को? क्योंकि ये एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। यहाँ तक पहले आप लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के नीचे दी सुपर रिच बट लिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल, oil and natural gas replace wood, wind and water as the main source of fuel. They are being used at a faster rate than they can be restored again and therefore cannot be renewed. ठीक है, अब ये जो रिन्यूड थी रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कोल, पेट्रोलियम वगैरह, ये एक बार यूज़ होके ख़त्म हो जाती हैं। तो अब इनकी जगह जो रिप्लेस की गई है वुड, लकड़ी है, हवा है, पानी है, ये ऐसी सोर्सेज हैं कि ये बार बार यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका 9A। अब 9B के लिए पेज नंबर 183, सोलर एनर्जी। द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इज़ नोन एज सोलर एनर्जी। सबको मालूम है सन से जो एनर्जी ली जाती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू आउट पाकिस्तान. There are many devices which are capable of observing solar energy, which is then converted into electrical energy or heat energy. These devices may be photovoltaic solar panels and solar cells, which convert the sun rays into electricity for different uses. Also, solar heaters are used to convert solar energy, sun rays into heat energy to heat water tanks and indoor spaces. तो जो सोलर एनर्जी है उसमें बताया जा रहा है कि सूरज से रोशनी लेकर मतलब उसकी एनर्जी लेकर उसको 2 तरीक़ों से कन्वर्ट किया जाता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और दूसरा हीट एनर्जी में। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एक ही क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। इसमें भी 2 चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। तो इसमें जो है पेज नंबर 185 पे पहला इसका नोट है, टाइडल एनर्जी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर, mainly electricity, as the earth uses the gravitational force of both the moon and the sun every day to move vast quantities of water around the ocean and sea, producing tides, and in this way energy is produced called tidal energy. ये एनर्जी जो है समुंदर की लहरों से पैदा होती है, बड़े समंदर, ओशन हो, सी हो, लहरों से जो पैदा होती है उसको एनर्जी को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है जियोथर्मल एनर्जी, पेज नंबर 184 पर। जियोथर्मल एनर्जी इज स्टोर इन द अर्थ एज इट्स नेचुरल हीट। डीप इन द अर्थ देयर इज हॉट मोल्टन पार्ट कॉल्ड मैग्मा. वाटर क्लोज टू मैग्मा चेंज टू स्टीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर. दिस थर्मल एनर्जी इज कंडक्टेड टू द सरफेस ऑफ अर्थ. दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। देखें, जियो जब भी आता है तो उससे आपको मालूम है कि उसका मतलब है ज़मीन से लिंक होता है जियो का। तो थर्मल एनर्जी जो है वो ज़मीन के अंदर जो हीट होती है गहराई में, नेचुरल हीट होती है ये, तो वो अमूमन कुछ स्टीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यानी पानी और इसके साथ मैग्मा होता है जिसकी बात की जा रही है, मोल्टन पार्ट होता है अर्थ का, वो पानी के बहुत करीब होता है
जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर होता है और इस एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। हमने चूँकि डिफ़ाइन करना है तो पूरा नोट अगर आप लिखना चाहें तो वेल एंड गुड है। इसके आगे भी है, जियोथर्मल पावर प्लांट यूटिलाइज जियोथर्मल एनर्जी टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, मतलब और आप लिखना चाहें किस किस काम यूजेज आती है तो आप इसको और लेंदी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 11, 2 पार्ट्स हैं। ए, व्हाट इज़ अ विंड एनर्जी, और बी, राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। अच्छा जी, ये भी पेज नंबर 184 पर है। हवा की एनर्जी विंड। The energy obtained by the wind is called wind energy. It is generated by the windmills. A windmill consists of a turbine which rotates due to wind. Kinetic energy is produced due to the motion of turbine. Wind turbine convert this kinetic energy into mechanical power. A generator convert that mechanical power into electricity. देखें किस तरह से कंजर्वेशन हो रही है कि जो एनर्जी हवा से हासिल की जाती है विंड मिल्स में, ठीक है, ये आपको पिक में भी नज़र आ रहे होंगे, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। तो ये किससे कनेक्ट होते हैं? टरबाइन से, और ये हवा जो है उन टरबाइंस को रोटेट करती है जिससे काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है उस मोशन से, और फिर इस काइनेटिक एनर्जी को विंड टरबाइन कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल पावर में, और फिर एक जनरेटर होता है कि वो इस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। अब इसका सेकंड पार्ट है एप्लीकेशन क्या है, नीचे ही है। इट इज़ बीइंग यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलिंग शिप्स इन ओशंस, ठीक है। सेकंड है, इट इज़ बीइंग यूज बाय विंड मिल्स टू पंप वाटर। फिर नेक्स्ट पेज पर है, इट इज़ बीइंग यूज बाय विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन, और लास्ट है, इट इज़ यूज टू टर्न विंड टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 इसके जो हैं मेन यूजेस बताए जा रहे हैं। तो ये इसका आंसर जो है 11 का वो कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें ए बी सी 3 पार्ट हैं। पहला है, राइट द नेम ऑफ एनी वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ यूज एज सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। फिर बी है, राइट द नेम ऑफ एनी वन डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। और सी है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 डिवाइसेस दैट कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 12 का जो ए है वो आपका पेज नंबर है 183, न्यूक्लियर एनर्जी। इसकी सेकंड लाइन से आप लिखेंगे, ऑल रेडियो एक्टिव मटीरियल स्टोर न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम। नेक्स्ट पेज पे है, रेडियम एट्सेट्रा। इट इज़ रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन एडिशन टू हीट एंड लाइट। तो हमें एक ही बताना है, और इसमें जो है यूरेनियम और रेडियम 2 बताए हुए हैं, आप दोनों लिख दें, और फिर ये आगे उसका बता दें कि वो किस रिलीज़ जब न्यूक्लियस से होते हैं तो उनकी जो फॉर्म होती है वो हीट और लाइट होती है। उसके बाद इसका बी है, ये सोलर एनर्जी के अंदर ही है, लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन। सोलर हीटर आर यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू सन रेज़ कह लें या सन रेज़ कह लें, इनटू हीट एनर्जी। यानी जो सोलर हीटर होते हैं जो कन्वर्ट सोलर एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी किसको कहते हैं? सूरज की शुआओं को। वो किस में इसको ट्रांसफ़र करते हैं? हीट एनर्जी में, सोलर हीटर। तो ये हमसे बी में पूछा गया। फिर सी में है, इसी सोलर एनर्जी में थर्ड लाइन से, देयर आर मैनी डिवाइसेस विच आर कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग सोलर एनर्जी विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। These devices may be a photovoltaic, solar panel and solar cells। ये 2 आपसे यही पूछा गया है, मतलब वो आपने बताने हैं डिवाइसेस जो मतलब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो आप और शॉर्ट लिखना चाहें तो फोटोवोल्टिक, सोलर पैनल एंड सोलर सेल्स। तो ये जो हमारा आज का जो पार्ट था कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है 9, 10, 11, 12। तो ये आज हमारे क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर कोई चीज़ इसमें मिसिंग हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताया करें, और कोई चीज़ आपको और नीड हो तो उसको भी आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें। इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।